हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोगों को स्ट्रेस कॉज करता है। काफ़ी लोग उसके कारण टेंशन में चले जाते हैं। वो है नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स जो भी आपके माइंड में आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये नेगेटिव थॉट बंद करनी होगी, क्योंकि अगर मैं ये नेगेटिव थॉट और सोचता रहा तो मैं नेगेटिव चीजें क्रिएट करूंगा मेरी लाइफ में, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन क्रिएट करूंगा। मुझे ये नेगेटिव थॉट बंद करनी पड़ेगी अभी की अभी। कहीं और फोकस करता हूं, अरे कितनी अच्छी पक्षी है, अरे कितना अच्छा पेड़ है, अरे यार वापस वो नेगेटिव थॉट आ रही है दिमाग में। तो ऐसे चलता रहता है हमारी साइकिल जो है। नेगेटिव थॉट को रोकने की कोशिश करो कि क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। और क्या होगा, आप उस नेगेटिव थॉट को रोक नहीं पाओगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर आप अपनी लाइफ में यूज करोगे तो आप नेगेटिव थॉट से इजीली बाहर निकल सकते हो। देखो, जब भी कभी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आती है, मान लो अगर आप किसी दोस्त से मिलते हो और आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आती है उस पर्सन के लिए, और उसके बाद नेगेटिव थॉट चलती रहती है आपके दिमाग पे काफी देर तक, और अचानक से आप बोलते हो अरे मुझे ये नेगेटिव थॉट नहीं सोचनी, मैं कैसे सोच सकता हूं ये सब कुछ। तो जैसे ही कभी आपने वो नेगेटिव थॉट सोची या और फिर उसके बाद रियलाइज किया कि आप नेगेटिव थॉट सोच रहे थे, जब भी कभी आपने रियलाइज किया तो वो जो है एक न्यूट्रल थॉट है। वो न्यूट्रल थॉट ये है कि आपको रियलाइजेशन आ रही है कि मैं नेगेटिव थॉट सोच रहा था। अब न्यूट्रल थॉट जो है कुछ हद तक बीच में तो आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव की बीच में तो आती है, बट कुछ हद तक थोड़ी सी पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि जैसे ही कभी आप ये सोचते हो कि अरे मैं नेगेटिव थॉट सोच रहा हूं, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो या आप उसको रोक पाओ। तो एक तरीके से वो पॉजिटिव थॉट हुई। तो यहां पर जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको रोक पाओ तो वो एक पॉजिटिव थॉट हो गई। तो ये तो हम जानते ही हैं। दूसरी चीज यहां पर यह है कि अगर आप के दिमाग में ये थॉट आती है अरे यार मैं नेगेटिव थॉट सोच रहा हूं, पर उसके बाद आप और नेगेटिव थॉट सोचने लग जाते हैं। कैसे? वो नेगेटिव थॉट हो सकती है सेल्फ जजमेंट के तौर पे। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं अपने दोस्त के बारे में, उस दोस्त ने मेरे को इतनी हेल्प की और तू उसके बारे में ऐसे सोचता है, तू बिल्कुल बेकार आदमी है, तू ऐसे कैसे सोच सकता है। ऐसे करके जो नेगेटिव डायलॉग है, नेगेटिव थॉट्स जो है, वो वापस आपको घसीट सकती है। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा कि कहां से आ सकती है वो नेगेटिव थॉट। दूसरी एक तरीके से ये है फियर बेस्ड थॉट आ सकती है आपके दिमाग में कि मैं अगर ये नेगेटिव थॉट और सोचता रहा तो मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें आती रहेंगी और मैं नेगेटिव चीजें क्रिएट करूंगा। तो अगर आपकी थॉट फियर बेस्ड है या सेल्फ जजमेंट बेस्ड है, तो आपको यह रियलाइज करना है कि वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ ईगो के तौर पे। सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब नेगेटिव थॉट कभी भी आपके दिमाग में आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी कभी नेगेटिव थॉट आती है इसका मतलब यह है कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अभी कि आप अपनी बिलीफ जान पाओ। तो जैसे ही आप यहां न्यूट्रल थॉट के बाद वापस नेगेटिव थॉट पे जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अरे मेरे दिमाग में या मेरी एक बिलीफ है कि मैं हमेशा अपने आप को सेल्फ जज करता हूं, या मेरी एक बिलीफ है कि मुझे हमेशा चीजों से डर लगता है, फियर, या मेरी एक बिलीफ है कि मैं अपनी जो डिजर्वेबिलिटी है उसको कम रखता हूं, कि मैं डिजर्व नहीं करता ये चीज। अगर कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आती है तो आपकी जो बिलीफ्स है, आपकी बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। अब ये तो हम जानते ही हैं। अब एक ऐसी चीज के बात करेंगे जो थोड़ा सा हटकर है, बट आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी कि कैसे आप नेगेटिव थॉट से बच पाओ। यहां पर मैंने ये बनाया है लेफ्ट L और यहां पर राइट R। ठीक है, यहां पर लेफ्ट और राइट बनाया है। अब यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है,
अब इस पार्टिकल को, एक पार्टिकल को लेफ्ट वाले पर्सन को देते हैं, लेफ्ट जगह में फेंकते हैं, फिर उसके बाद राइट जगह में फेंकते हैं, लेफ्ट जगह में फेंकते हैं, राइट जगह में फेंकते हैं, लेफ्ट जगह में फेंकते हैं, राइट जगह में फेंकते हैं। ऐसे करके फेंकते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। लेफ्ट राइट ये मूवमेंट है जो पार्टिकल का, वो बहुत ही ज्यादा तेज हो सकता है। तो थोड़े टाइम बाद जब वो स्पीड एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है, हमको रियलाइज होता है, हमको ऐसा दिखता है कि ये जो एक पार्टिकल था वो अब दो पार्टिकल बन चुके हैं, क्योंकि एक यहां पर दिख रहा है और एक यहां पर दिख रहा है। तो जब भी कभी आपको ये दो पार्टिकल दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है। अब इसी तरीके से ये जो पूरा संसार है ऐसे बना हुआ है, पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस है वो एक पार्टिकल से बनी हुई है। अब वो ही पार्टिकल उस पार्टिकल का हिस्सा नहीं, उसी पार्टिकल से मैं बना हुआ हूं, उसी पार्टिकल से आप बने हुए हो, उसी पार्टिकल से मेरा फोन बना हुआ है, ये एयर कंडीशनर बना हुआ है, ये टेबल, ये बोर्ड, ये पूरा का पूरा अर्थ, हमारी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, हमारी बिलीफ्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, घड़ी है, जो चीज आपकी लाइफ में जो आपको दिखती है या नहीं दिखती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल से बनी हुई है। अब वो पार्टिकल ने अपने आप को इस तरीके से, उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से मोल्ड किया है कि वो अलग दिखती है। तो मान लो वो लेफ्ट पे जैसे ही जाएगी तो अपना शेप चेंज कर देगी, और राइट पे जाएगी तो अपनी दूसरी शेप क्रिएट कर देगी, पर एक्चुअली में जो पार्टिकल है वो एक ही है, लेफ्ट और राइट। तो उसी पार्टिकल से हम सब बने हुए हैं। तो ये तो आप जान गए। अब यहां पर मैंने एक और चीज लिखी है, यहां पर उसी एक पार्टिकल से हम सब बने हुए, मैंने बताया उसी एक पार्टिकल से ये अर्थ बना हुआ है, उसी पार्टिकल से आप बने हुए हो, ठीक है। अब उसी पार्टिकल से मैं भी बना हुआ हूं। अब यहां पर खड़े होकर आप ये नहीं देख पाते कि ये सारी की सारी चीजें एक चीज से बनी हुई है। वो क्यों नहीं देख पाते हम? वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यहां पर आता है ये ईगो। एक ईगो क्रिएट होता है, एक पर्सोना क्रिएट होता है उस पर्दे से। उस पर्दे से एक पर्सोना क्रिएट होता है। अब यहां पर ईगो है और यहां पर भी ईगो है। मैं आपको नहीं देख सकता कि हम और आप और मैं एक हैं, क्योंकि वो ईगो बीच में आता है। अब जब भी कभी वो ईगो बीच में आता है तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते कि हम सब कुछ एक हैं। बट कभी कभी आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। कभी अगर आप बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाओगे और आप रियलाइज करोगे सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक चीज से बनी हुई है। अब ये कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ कुछ ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद ऐसी फीलिंग आती है। एक ड्रग है जिसका नाम है आयोस्का, जो एक्चुअली में ड्रग है नहीं, क्योंकि वो प्लांट मेडिसिन है, वो प्लांट से आती है वो। अब दो प्लांट्स को मिक्स करके एक चीज बनती है आयोस्का। अब वो आयोस्का सेंट्रल अमेरिका में और सदर्न अमेरिका में पाई जाती है, और इसको वो ग्राइंड करके लोग पीते हैं, और उसके बाद उनकी बॉडी में डीएमटी, डायमेथाइल ट्रिप्टोफैन रिलीज होता है। अब वो जैसे ही आपकी बॉडी में रिलीज होता है, आपको एक रियलाइजेशन होती है कि सारी की सारी चीजें एक चीज से बनी हुई है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वो चीज एक्सपीरियंस करनी है तो आपको डीप मेडिटेशन में जाना होगा। अब आप वो कर सकते हो और ये रियलाइज कर सकते हो कि सारी की सारी चीजें एक है। अब जैसे ही आप ये जानते हो कॉन्सेप्चुअली भी, अगर आपने ये वीडियो देखा और आप अगर ये कॉन्सेप्चुअली जान चुके हो, तो आप ये जानते हो कि जो नेगेटिव थॉट्स आपके सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। और वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो ऊपर वाले से आ रही है, या वो सोर्स से आ रही है, या वो उस पार्टिकल से आ रही है। अब
वो नेगेटिव थॉट इसलिए नेगेटिव है क्योंकि हमने उसको लेबल डाला है। अगर हम उसका लेबल चेंज कर दे, अगर हम उसको सिर्फ बोले कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट मेरे सामने आ रही है, तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रीजन होगा मेरी लाइफ में। अगर सिर्फ और सिर्फ आप उसका आइडिया चेंज कर दोगे थोड़ा सा, तो वो आपको हेल्प करने लग जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी है। अब वो एनर्जी नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है क्योंकि आपने खुद उस पर चार्ज डाला है। अब जैसे ही आप उसका चार्ज चेंज करोगे तो वो आपके लिए काम करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बनती है उसी पार्टिकल से। अब वो पार्टिकल को किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, जैसे कि सारी चीजें बनी हुई हमारे सामने, क्योंकि वो सारी चीजें मरोड़ी हुई है, उसकी जो एनर्जी है वो मैनिपुलेटेड है इस तरीके से ताकि वो अलग अलग चीज दिखे। उसी तरीके से जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर आप उसका सिर्फ और सिर्फ लेबल चेंज कर दोगे तो आपको वो हेल्प करने लग जाएगी। एक तरीका ये है, ये जानना कि आप उस सोर्स से आते हो और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी उस सोर्स से आती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे ही आप वो न्यूट्रल थॉट में जाते हो, आप थोड़ी टाइम तक और लगे रहो उस न्यूट्रल थॉट पे। मतलब जैसे ही कभी आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट आती है और आप ये सोचते हैं अरे मैं नेगेटिव थॉट सोच रहा था, फिर उसके बाद बिल्कुल शांत कर दीजिए माइंड को, बिल्कुल एक थॉट आने मत दीजिए। अगर आती है उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर से एज एन आउटसाइडर फोकस डालिए। फिर उसके बाद वापस फुल अवेयरनेस में जाइए, क्योंकि कैसे क्या होगा, जैसे ही आप उस न्यूट्रल थॉट पे ज्यादा टाइम तक रुके रहे तो वो क्रिएट होगी अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस क्रिएट करती है पॉजिटिव, बिल्कुल हाई एनर्जी पॉजिटिव थॉट्स और हाई एनर्जी पॉजिटिव इमोशंस। और थॉट्स और इमोशंस बन के क्या बनता है? मैनिफेस्टेशंस। तो ये दो फंडा है। अगर आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोकना चाहो तो ये जानो कि आप कहां से आते हो, आपकी थॉट्स कहां से आती है, और कहीं भी आपको वो हार्म नहीं कर सकती अगर सिर्फ और सिर्फ आप उसका लेबल चेंज कर दो। दूसरी चीज, आप अगर फुल अवेयरनेस में आते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप यहां पर नेगेटिव थॉट्स में आ भी जाते हो तो नेगेटिव सेल्फ जजमेंट या बिलीफ्स, सेल्फ जजमेंट या फियर बेस्ड बिलीफ्स पे आ जाते हो, तो आपके पास तब भी एक ऑप्शन है कि आप उसको चेंज कर पाओ और आप रियलाइज कर पाओ कि आपके पास ये नेगेटिव बिलीफ्स है। सो नेगेटिव थॉट्स को आप उनसे डरिए मत। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरी नेगेटिव थॉट्स नहीं रुकती, मैं मेडिटेशन करता हूँ उसके बाद मेरे को नेगेटिव थॉट्स आती रहती है, या कुछ भी करता हूँ तो वो नेगेटिव थॉट्स नहीं रुकती। नेगेटिव थॉट्स से डरिए मत, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसको इंक्रीज कर रहे हो। नेगेटिव थॉट आती है, आने दीजिए। नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है, आने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ उसको फुल अवेयरनेस के साथ उसको एक्सपीरियंस कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, कभी भी आप कोई एक्सपीरियंस से भागते हो, कभी कभी कोई इमोशन से भागते हो, क्या होता है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सप्रेस कर रहे हो। वो इमोशन हमेशा अंदर रहेगा। उस इमोशन को बाहर आने दीजिए, थोड़ा टाइम तक उसको एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि जैसे आप उसको एक्सपीरियंस करोगे आपका वो इमोशन निकल जाएगा और वो इमोशन के साथ निकलेगी एक सीड, ताकि आप उसको चेंज कर पाओ और बड़े मैनिफेस्टेशंस क्रिएट कर पाओ। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं शैडो वर्क। अब वो शैडो वर्क के ऊपर काफी टाइम बाद मैं वीडियोस डालूंगा शैडो वर्क पर। उससे पहले मैं फाउंडेशनल वर्क कवर करना चाहता हूं यहाँ पर, ताकि आप समझ पाओ। शैडो वर्क पे मैं और वीडियोस डालने वाला हूं सून, बट अभी के लिए आप ये जानिए कि नया साल आने वाला है। नए साल में ही आप ये एक प्रॉमिस कीजिए अपने साथ कि आप वो नेगेटिव थॉट से डरेंगे नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ एनहांस करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए।